द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। बुक समरी इन हिंदी। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? सिर्फ 5 सेकंड आपकी जिंदगी बदल देंगे। 5 सेकंड रूल क्या है? 5 सेकंड में आपका हर काम पूरा। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड इन 5 सेकंड। द 5 सेकंड रूल। बुक समरी। पुश योरसेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। यह बुक अपना व्यवहार बदलने और जीवन को कम डर और अधिक साहस के साथ बदलने के लिए हमें मोटिवेट करती है। यह साइंस ऑफ हैबिट्स, स्टोरीज और सरप्राइजिंग फैक्ट्स का उपयोग करते हुए पुश मोमेंट की पावर को समझाती है। इसमें दिए गए सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनने के साथ अपने जीवन पर कंट्रोल पा सकता है। 5 सेकंड रूल बुक के ऑथर मेल रॉबिन्स एक CNN कमेंटेटर, टेलीविजन होस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो सक्सेस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी हैं। 5 सेकंड में अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। यह अच्छा नहीं होगा अगर बेहतर बनना 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने जितना आसान हो। खैर, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस बुक की समरी में आप ये सब पाएंगे। 5 से 1 तक गिनकर आप कितना कुछ पा सकते हैं। कैसे कुछ जो इतना सरल है आपको बेहतर बना सकता है। यह उल्टी गिनती आपकी हिचकिचाहट को दूर करती है, जो हम सभी में बसी हुई है। यह हमें आगे बढ़ाती है, जिससे हमें अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। What is 5 सेकंड रूल? कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हर दिन सोचती थी कि वह अपने आप को अब तो बदलेंगी। लेट सोते रहने की बजाय वह सुबह जल्दी उठेगी, लेकिन जब भी अलार्म बजता वह स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाती थी। वह सोचती तो थी कि मैं भी फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे नहीं छूट रही थी, जिसकी वजह से वह काफी आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उनके पति के रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, इसीलिए वह ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अलार्म बंद नहीं किया, बल्कि वह पहली बार में ही उठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने, सुबह रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से खत्म किया। कुछ महीनों में अपने अंदर कई ऐसे चेंजेस लाए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बहुत जल्दी में एक ग्रेट जॉब मिल गई, CNN चैनल पर एक टीवी कमेंटेटर की। इसके बाद धीरे धीरे वह और उनके पति ने अपने सारे कर्जे को खत्म किया, अपने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था, उसके बाद वह काफी रिच और फेमस भी हो गई। उन्होंने अपनी बुक लिखी, फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गई। उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच में हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ट्रिक नो 1, द रूल ऑफ 5 सेकंड। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रॉबिन्स ने उस रात टीवी में ऐसा क्या देख लिया? उन्होंने टीवी पर नासा का प्रोग्राम देख लिया था, जिसमें एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे देखकर ही उन्हें आइडिया आया जब रॉबिन ने नोटिस किया कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है, उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है, 5 4 3 2 1। बस जब काउंटडाउन 1 पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, फिर पीछे नहीं हटते, रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है, फिर चाहे कुछ भी आउटकम निकले। यह सेम आइडिया रॉबिन के दिमाग में भी बढ़ गया। उन्होंने रॉकेट के बजाय अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, जब नेक्स्ट डे अलार्म बजा, उन्हें उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसी आइडिया की याद किया, फिर काउंटडाउन करना शुरू किया, 5 4 3 2 1। बस फिर वह उठ गई। इसके बाद जब उनका रनिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो उन्होंने फिर से यही ट्रिक यूज की। उन्होंने अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत शूज पहन लिए, फिर से काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे वह निकल गई। ऐसे ही जितनी भी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता, तो बस यही सिंपल सी चीज की आदत बनाकर बोलती, जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ बदल दी। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वह इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। कई हजार रीजंस की वजह से ऐसा उन्हें लगता है।
लेकिन एक्चुअल में हजार नहीं, बस कुछ ही रीजन होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। यह 5 सेकंड रूल एक एक कर उन सभी से लड़ता है। ट्रिक नो 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको पता होगा, जो डिसाइड करती है आप डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको शायद यह भी पता होगा, हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड रूटीन और थर्ड रिवॉर्ड। इसे ऐसे समझते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हो, तो आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना क्यों होता है, जो आपको ट्रिगर करता है। चलो सिगरेट पीते हैं, फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हैं, जो आपका एक रूटीन हो जाता है। ये आपको एक स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हो, जिससे आपको निकोटिन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, ये आपका रिवॉर्ड होता है। यही साइकिल होता है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार हर आदत बनती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अब इस रूल के रेफरेंस से जब आप 5, 4, 3, 2, 1 बोलते हो, तो ये चीज क्यू की तरह एक्ट करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा, जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो, वह कोई भी एक्शन हो सकता है। इससे आपके ब्रेन को न सिर्फ सोचते रहना, बल्कि एक्शन लेना एक रूटीन लगने लगती है। आखिर में आपको फील होता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, जो इंसान को इमोशनली एक सबसे अच्छी फीलिंग देती है। ट्रिक नो 3, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था। इसे वह बोलती है लोकस ऑफ कंट्रोल, जो यह बोलता है कि जितना ज्यादा आपको यह बिलीव होगा आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपके एक्शन आपका फ्यूचर, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल भी बनोगे। तो जब भी आप काउंट करते हो 5 to 1 तक, तो इससे आप एक रूटीन बनाकर, छोटा ही सही, लेकिन आप एक एक्शन लेते हो। यह चीज आपको बहुत ज्यादा इन कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीजें अपने आप नहीं, बल्कि मेरे डिसीजन की वजह से हो रही है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का बेस्ट तरीका होता है उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना, जो 5 सेकंड रूल बहुत अच्छे से करता है। उदाहरण के लिए मेल रॉबिन्स को जब भी एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता था, तो शराब पीने के बजाय काउंटडाउन करती थी, फिर शूज पहनकर हल्के रनिंग के लिए निकल जाती थी, जो उन्हें इन कंट्रोल फील कराता था, उन्हें चेंज होने में हेल्प करता था। ट्रिक नो 4, इनर विजडम। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो, तो आपके दिमाग में चीजों की एक लिस्ट खुल जाती है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम से नजदीक आते हो, तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, यह काम करो। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है, तो जब भी आप किसी जिम के पास जाओगे, किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते हुए देखोगे, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वह बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपको यह आए, तो फौरन 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हो, तब आपका इनर विजडम बोलता है, चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो जब भी ऐसा हो, तो फौरन काउंट डाउन करो, तब चाहे छोटा ही सही, लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट कर देगा। यह सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ट्रिक नो 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक बैरी मैनिलो टी शर्ट्स नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें उन्हें एक एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया, जहां पर बहुत सारे लोग थे। अब उस रूम में चलाने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट्स को नोटिस किया होगा? तब इस पर ऑन एवरेज लड़कों ने कहा एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया। ऑथर बोलती है कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है, न कि दूसरों के बारे में।
इसी तरह आपको पता ही होगा, नाइक का टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो यूजुअली वो एथलीट को भी टारगेट करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन तो डू इट भी हो सकता था। जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी? क्योंकि उन्हें भी पता है, कितना बड़ा एथलीट क्यों ना हो, उसे भी एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन होती है। यह हेजिटेशन जो दिमाग अननेसेसरी पैदा करता रहता है, वह खतरनाक हो सकती है। इसलिए जस्ट डू इट, फास्ट एक्शन महत्वपूर्ण है। ऑथर बोलती है कि हमारे एक्शन न ले पाने के 3 बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का ब्रेन, दूसरा सक्सेस या हम बोल सकते हैं मीडियोक्रिटी यानी कंफर्ट जोन, और तीसरा फेयर। यहाँ पर हम ब्रेन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रिक नो 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में 2 मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे ऐसे समझे तो बिना रास्ते को सोचे हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार कब यहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चला। दूसरा डायरेक्टेड थॉट्स, एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वह यूजुअली ऑटो पायलट पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है कि ये करो, जो मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से भी पूछो तो आप पक्का आंसर दे दोगे। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने होंगे, अगर फिट होना है तो क्या करना है, अगर पैसे कमाने हैं तो क्या करना होगा। लेकिन हम हर बार वह सब नहीं करते, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें। इसीलिए फिर वह हमें एक्सक्यूजेस देने लगता है, नहीं वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थके हुए हो, गोल्स पर काम मत करो क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, फेल हो जाओगे, तुमको नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही वह हमको बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगता है। वह यह सब करता है विद इन 5 सेकंड। इसीलिए जब हम 5 सेकंड रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे, काउंट डाउन करके फौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो यह सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम्स से लड़ेगी। ट्रिक नो 7, NEURO प्लास्टिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितने उम्र तक बढ़ता है, तो आप बोलोगे कि 18 साल से 25 साल तक। कुछ सालों पहले तक लोगों को ऐसा ही लगता था, हमारा ब्रेन 25 सालों तक ही बढ़ता है। लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बढ़ सकता है। इसीलिए हम नई चीजें सीख पाते हैं। हम चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं। शायद अभी आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करोगे तो यह पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ रेत पर दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिसमें यह नंबर्स का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा आपके एक्शन लेने से, जो फ्यूचर में आपको एक्शन लेने में और ज्यादा हेल्प करेगा। सो टू एंड, जब भी आपकी इनर विजडम आपको गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले, तो उसे आप विद इन 5 सेकंड करो, जल्दी से जल्दी एक्शन लेके, बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए, मतलब फौरन 5, 4, 3, 2, 1 बोल के। कुछ तो एक्शंस लो गोल से रिलेटेड। क्या स्टेप्स लेने हैं वह अपने मोबाइल में या कॉपी पर लिख लो। हेजिटेट होकर टाइम वेस्ट ना करें। आप 5 सेकंड रूल्स को यूज करके अपना करंट बिहेवियर बदल सकते हैं। बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करके 5 सेकंड रूल आपको हेल्प करेगा आपके थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कैसा फील करेंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसा एक्ट करेंगे। रेडी होने के लिए इंतजार करना बंद करें, क्योंकि आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। सीधा एक्शन लेना होगा। परेशान करने वाले थॉट्स को उन चीजों से रिप्लेस करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।